नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर एक ही चेहरा सुर्खियों में रहता है और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हर चुनाव से कुछ नया सीखने और हर बार कोई नया प्रयोग करने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्रयोग करने का प्लान बना लिया है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से निर्णायक मानी जाती रही है, लेकिन इस बार हालात बदले हैं क्योंकि रालोद नेता जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए हैं और इसका सीधा असर जाट वोटों पर पड़ना तय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि जाट वोटों के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने अब गुज्जर समाज को साधने की नई रणनीति बनाई है। दिल्ली में हाल ही में 60 से ज्यादा गुज्जर संगठनों के साथ बैठक, गुज्जर नायक राजा मिहिर भोज की विरासत को सपा द्वारा प्रचारित करना, ये संकेत साफ है कि अखिलेश यादव इस बार जाट की जगह गुज्जर समीकरण पर दांव खेल रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है केपी मलिक सर। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आपका। जी नमस्कार सुष्मिता जी। सर, यूपी की राजनीति की बात करें तो पश्चिमी यूपी में गुज्जर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब चुनाव की बात होती है और विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का गुज्जर समाज पर फोकस करना सही रणनीति है या सिर्फ मजबूरी का कदम है? जाट वोटों को नुकसान की भरपाई गुज्जर वोटों से की जाएगी? देखो सुष्मिता, अगर आपको उत्तर प्रदेश की आज के राजनीतिक हालात की बात करनी है तो आपको ये समझना होगा कि वेस्टर्न यूपी को साधना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पहले बहुजन समाज पार्टी रही हो और चाहे आज समाजवादी पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत पश्चिम में नहीं रही है। समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बनाने के लिए लगातार कोशिश में रहती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व होने के कारण और एक ही विचारधारा होने के कारण बहुत ज्यादा अपना प्रभाव पश्चिम में नहीं दिखा पाई है समाजवादी पार्टी। लेकिन जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में सब चीजें बदल के रख दी हैं, और पहले लोग जाटलैंड के नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश को जानते थे और पिछले 10 साल में कोई जाटों का इस तरह का कोई प्रदर्शन, कोई इस तरह की कोई चीजें नहीं दिखाई दी है। और पिछले लोकसभा चुनाव में एकाएक ठाकुरों ने जिस प्रकार से यहाँ पे रैलियां की, सरकार के खिलाफ रैलियां की, इकट्ठे होके कई सारी चीजें की, तो उन्होंने दिखाया कि हमारा अस्तित्व भी पश्चिम में है और वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि विधानसभा का चुनाव जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े और अच्छे नतीजे आए। उनके करीब 9 विधायक जीते और फिर जो है समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा भी गए और उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पलटी मार दी। तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कील कांटे मजबूत करना चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में वो मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ा मौका उनके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आज की डेट में है, उसमें एक समीकरण बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। दूसरा, 37 सीटें लोकसभा की जीती हैं जो आज तक नहीं जीती है। मुलायम सिंह यादव एक बार आए थे तो उस जमाने में 37 सीटें आई थी, लेकिन उसमें एक सीट कर्नाटक की थी और एक सीट आजकल जो उत्तराखंड में है, शायद हरिद्वार या कहीं और की सीट थी, तब 37 सीटें हुई थी। नहीं तो खाली उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मुलायम सिंह यादव भी नहीं लेके आए। ऐसे में अखिलेश यादव के हौसले बहुत बुलंद हैं और समाजवादी पार्टी उत्साह में है। तो इसी के तहत वो एक रणनीति बना रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे गुर्जरों को साधा जाए और कैसे जाटों को साधा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में 100% नहीं जा पा रहा है, उसकी विचारधारा डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में कोई बहुत अच्छे फैसले नहीं लेती है और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो गन्ना किसान है। दूसरी फसलों के अगर आप आगरा के और मथुरा की तरफ जाएंगे तो वहां आलू के किसान है। तो सरकार की रणनीति, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसानों के प्रति बहुत अच्छी कोई रणनीति बनी नहीं है।
तो इसलिए किसान का थोड़ा मोहभंग है। और जिस प्रकार से करप्शन, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है, उससे किसान भी कहीं न कहीं प्रभावित है। अब फसल बीमा योजना की बात करते हैं, अब कितने किसानों को फसल बर्बाद होने पे उसका तत्काल बीमा मिलता है, इसके आंकड़े भी किसी के पास बहुत अच्छे नहीं हैं। वो कंपनियाँ टहला देती हैं कि आपका प्रीमियम नहीं आया, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो कागज नहीं है, तो किसान थक हार के बैठ जाता है। तो कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की एंटी इन्कम्बेंसी को देखते हुए और 10 साल की सरकार को देखते हुए एक मौका अखिलेश यादव ढूँढ रहे हैं और मुझे लगता है इसी के तहत वो तमाम गुजरों की रैलियाँ, प्रोग्राम और इस तरह की बैठकें कर रहे हैं, ताकि पश्चिम में वो अपना जनाधार बढ़ा सकें। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन पश्चिम यूपी में गुर्जर समाज की मतलब राजनीतिक भूमिका कितनी निर्णायक रही है? क्या राजा मिहिर भोज की विरासत को उभार कर अखिलेश यादव जो समाज को उस समाज को विश्वास दिला पाएँगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ गुर्जर समाज के बहुत लोग रहे हैं और अगर हम मुलायम सिंह यादव या चौधरी चरण सिंह की राजनीति की बात करें, तो जाट और गुर्जर लगभग एक साथ ही रहते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी एक है। दोनों अधिकतर खेती किसानी का काम करते हैं। बहुत ज्यादा अंतर मैं जाटों में और किसानों में नहीं समझता। उनकी संस्कृति एक है, उनके तौर तरीके एक हैं, दोनों किसान हैं, तो वो मिलजुल के ही रहते हैं और मिलजुल के ही वो समाज में और सत्ता में, राजनीति में भी मिलजुल के ही सफलता हासिल करते रहे हैं। जब से ये जातियों में बांटने का मामला हुआ है, तब से दोराहे पे गुर्जर भी खड़ा हुआ है और जाट भी खड़ा हुआ है और दूसरी जातियां भी खड़ी हुई हैं। तो उसको साधने के लिए वो समीकरण बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम जहाँ पे गुर्जर बाहुल्य और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां एक समीकरण बने गुर्जरों का और जाटों का। कई सारी सीटें अगर आप देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजनौर की सीट है, वहां पे गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं। तो उन सीटों पे जैसे बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, इसमें काफी हद तक अगर आप आगरा साइड चले जाते हैं, वहां पे जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस क्षेत्र में कई सारी ऐसे सीटें हैं जहाँ पे गुर्जर का और जाट का तालमेल बन के ही वो सीट निकलती है और ये दोनों अगर अलग अलग चले जाते हैं तो फिर इनका नुकसान होता है, दोनों ही हार जाते हैं, फिर तीसरा आदमी वहां जीत जाता है जो किसी अन्य जाति का होता है। तो उस चीज को साफ करना चाहते हैं और अखिलेश यादव चाहते हैं कि पहले ही हमारी रणनीति बन जाए। क्योंकि देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है और वो उस तरह का काम नहीं कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी के तरीके से इस बार काम कर रही है। वो सड़कों पे नहीं उतर रही है, वो दूसरे जो है गन्ना किसान की बात, बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात इस बार नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न था, इनके आरएसएस के, संघ के और दूसरे संगठनों के जो लोग लगे रहते थे, जो अपने चाहे वो वोट कटवाने का मामला हो, चाहे वो वोट बनवाने का मामला हो, और ग्राउंड की जो अपनी कमेटियां होती हैं, जो ग्राउंड के कार्यकर्ता होते हैं, उनको मजबूत करने का, उनको जिम्मेदारी सौंपने का, एक एक जिले में इस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये जताता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, तो जो नेता लोग हैं वो मलाई खाने में व्यस्त हैं। कार्यकर्ता इसलिए उदास है, जो छोटा कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता है, उसके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। 10 साल की मेहनत के बाद वो दोराहे पे खड़ा हुआ है। तो उसमें कहीं न कहीं जो जिले का और कस्बे का या तहसील का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो संघ का हो, चाहे बाकी लोगों का हो, वो कहीं न कहीं हताश निराश है। क्योंकि उसको जो उम्मीद थी कि उसको कुछ सफलता मिलेगी, उसको भी कुछ होगा, उसका कुछ नहीं हुआ है। ऊपर वाले लोग हैं वो मलाई पेल गए हैं और उसका नुकसान सीधा-सीधा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और अगर यही परिस्थितियां रही तो मुझे लगता है वेस्टर्न में भी बड़ा मोर्चा समाजवादी पार्टी मार सकती है। क्योंकि आपको देखना चाहिए कि जो वेस्टर्न यूपी का सबसे मजबूत दल है, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी अभी ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जयंत चौधरी का भी ये है कि वो कब जाएंगे, कब हटेंगे, यहीं रहेंगे, किसी समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, ये अभी किसी को नहीं पता है। उनका मतदाता भी भ्रमित है, उनका मतदाता भी सोच रहा है कि निर्णय क्या लेंगे, क्या करेंगे, अभी तक किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है ग्राउंड पे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो उससे तो यही लगता है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उनको सफलता मिल जाए। अगर हम ये भी देखें कि 37 सीटों को आप तब्दील करें विधानसभा के आंकड़ों में, तो वो तो बहुमत के आसपास चले जाते हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है, ऊपर चले जाते हैं। तो लेकिन वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, जहां जहां
अयोध्या जैसी सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी को आपने शिकस्त दी है, तो वहां पे हम कैसे बरकरार रहें, कैसे हमारी विधानसभा की सीटें वहां बढ़े, उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। इसीलिए वो अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं और उसी के तहत इन्होंने फॉर्मूला बनाया पीडीए का, और उसी पीडीए पे चल रहे हैं, काफी हद तक सफल भी है। जहां एक तरफ दलित जाता था, अब दलित भी आज दोराहे पे खड़ा हुआ अपने आप को देख रहा, मायावती जी का तो कुछ पता है नहीं। तो ऐसे में कहीं दलित में भी बहुत बड़ी सेंध अखिलेश यादव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप तमाम उनके विधायक देखेंगे, पिछड़े और दलित समाज से कई विधायक उनके पास हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी सवाल सर, गुज्जर समाज की सामाजिक आर्थिक चिंताओं पर सपा की रणनीति कितनी ठोस है? बीजेपी और कांग्रेस पहले से इस समाज पर पकड़ बनाए हुए हैं। ये नया प्रयोग अखिलेश यादव की छवि को प्रयोगवादी नेता से रणनीतिक विजेता बना पाएगी? देखिए, अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात देखते हैं तो गुर्जर समाज में बहुत सारे लोग अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके कई एमएलए हैं, सांसद हैं जो गुर्जर समाज से आते हैं और वो वेस्टर्न यूपी में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। लेकिन बात ये है, जो मैंने पहले भी कहा, कि तालमेल उनको करना पड़ेगा। खाली गुर्जर अकेले सफलता नहीं पाएंगे, उनको अपने साथ जाट समाज को या दूसरे समाज को भी जोड़ के चलना पड़ेगा। उनको दलित और पिछड़ों को भी साथ में लेना पड़ेगा। और ऐसे कई जो है कद्दावर नेता गुर्जर समाज के हैं वेस्टर्न यूपी में। अब कई सारे बीजेपी में चले गए हैं, कई सारे आरएलडी में हैं। तो कैसे अखिलेश जी उनको टारगेट करते हैं या नए युवा नेताओं को कमान देते हैं, तो ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कोशिश एक समाजवादी की पार्टी की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कोशिश अच्छी है और वो हो सकता है आने वाले समय में कुछ सफलता ले आए या कुछ बड़ा हासिल कर ले। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। देखिए, माहौल जो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बनेगा, वो परिणाम बिहार का देख के उसके बाद ही बनेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना शुरू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो आंकड़ों में और चीजों करने में उसका कोई सानी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो भी मोर्चे पे आई ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मोर्चे पे आएगी, उसका सामना कैसे अखिलेश यादव करेंगे और दूसरी पार्टियां करेंगी। अभी तो हमें ये भी देखना है, जो छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो क्या एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या वो अलग जाएंगे, या अखिलेश यादव का भी तालमेल किसी के साथ होगा, मायावती जी क्या करेंगी। अभी तो बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सवाल यही है, क्या अखिलेश यादव का यह नया प्रयोग कामयाब होगा? क्या पश्चिम यूपी में जाटों के विकल्प के तौर पर गुज्जर समुदाय को जोड़ने की यह कोशिश सपा को फायदा दे पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और प्रयोग रह जाएगा? जिससे बड़ी उम्मीद तो बनेगी, लेकिन परिणाम चुनावी मैदान पर कुछ और होंगे। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि गुज्जर समाज अखिलेश यादव की इन कोशिशों को किस नजर से देखता है। क्या राजा मिहिर भोज की विरासत और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर वादे करके अखिलेश गुज्जरों का भरोसा जीत पाएंगे, या बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं? अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि राजनीति में बिना प्रयोग किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन बार बार प्रयोग करना और उसका जनता पर असर होना, ये दोनों अलग बातें हैं। 2027 का चुनाव यह साबित करेगा कि अखिलेश यादव का यह नया दांव पश्चिमी यूपी में सपा को मजबूत करेगा या फिर एक बार फिर असफल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल हमारी नजर इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको हर मुद्दे पर ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।